आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। आज तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अरे वो बेवकूफ़ होगा जो तुम जैसी खूबसूरत और हॉट बीवी को घर में छोड़कर ऑफिस चला जाए। मेरा जी करता है कि आज छुट्टी ले लूँ ऑफिस से। मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, आपका ज़रूरी मीटिंग थी ना, क्लाइंट आने वाला था। अरे क्लाइंट फिर आ जाएगा कल, एक कॉल करके रिशेड्यूल कर लूँगा। काम पहले। तुम भी ना। ओ अब ये कौन आ गया, सारा मूड खराब कर दिया। अरे बेटा तुम, क्या बात है यार, जल्दी आ गए कॉलेज से? वो डैड कॉलेज में लेक्चर नहीं थे ना, तो मैं घर आ गया। ठीक किया ना मैंने? ओके बेटा, ओके कोई बात नहीं बेटा, तुम कुछ खा पी लो, थक गए होगे। नित्या एक काम करो, तुम शुभम का ख्याल रखो, ठीक है? मैं चलता हूँ डार्लिंग। डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम से जाओ। ओके बेटा, ओके ओके डार्लिंग, बाय बाय डार्लिंग, बेस्ट ऑफ लक। शुभम तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारा फेवरेट जूस बनाती हूँ ऑरेंज। ओके मैम। ये क्या कर रहे हो? क्यों, अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा तो लग रहा है, कोई देख लेगा तो? तो फिर बेडरूम में चलते हैं। लो तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक भी साथ में पिएंगे। परेशानी की बात तो यह है कि मैंने अभी तक अपने बेटे शुभम को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया। मैंने शादी से पहले ही बोला था उसे बता देते हैं। कैसे बताता नित्या? अगर मैं उसे फ़ोन करके बताता भी तो हो सकता है कि वो क्या रिएक्ट करता क्या नहीं करता। आज जब वो मुझे देखेगा नाराज़ नहीं होगा फिर? जब वो मेरे सामने होगा ना तो मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हो सकता है कि वो मेरी बातों को समझ जाए और तुम्हें एक्सेप्ट कर ले। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेफिक्र हो, सब ठीक होगा। आज मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? आओ बेटा आओ, जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो पैर छूने के साथ साथ गले भी लगते हैं। पापा 1 साल के बाद आ रहा हूँ, घर तो वैसे ही का वैसे ही। हाँ बेटा, घर तो वैसे ही है, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है। क्या पापा? अभी पता चलेगा। नित्या, ये कौन है पापा? बेटा ये नित्या जी है, ये तुम्हारी माँ है। हमने इससे शादी की है। शादी? हाँ बेटा, बेटा एक्चुअली तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने कभी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा था। अब तुम भी हॉस्टल चले गए थे, उसी बीच में मुझे नित्या मिली, तो मैंने ये सोचा कि ये मेरे जीवन की असली सामने बन सकती है, इसलिए हमने शादी कर ली बेटा। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं बेटा? पापा आप मुझे कन्वेंस क्यों कर रहे हैं? ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। मैं तो आपकी हैप्पी मैरिड के लिए आपको बेस्ट विशेस देता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्यों, देखा मैंने कहा था ना नित्या, मेरा बेटा समझ जाएगा। थैंक यू शुभम। यू वेलकम। चलो तुम थक गए होगे, आराम कर लो। ठीक है ठीक है बेटा? क्या बोला था मैंने?
ठीक हुआ ना? हेलो शुभम। हाँ मोहन बोल। अरे यार इतना परेशान क्यों है तू यार? और वैसे भी परेशान मुझे होना चाहिए था। जब से वो तेरी स्टेप मॉम का वीडियो देखा है ना, मेरी तो रातों की नींद चली गई है यार। हाँ वो कल मॉम चेंज कर रही थी तब बनाया था। लकी मैन। यार वैसे बड़ी हॉट है तेरी स्टेप मॉम, काश मेरी होती। चल फालतू की बात मत कर। वैसे भी पापा आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए तो। मैं आऊं क्या? अरे चल मेरा छोड़, तू रात की हॉट पार्टी की प्लानिंग कर, और उसकी भी। हाँ लेकिन पार्टी, और वो मानेगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेगी, जरूर मानेगी, क्योंकि उनके बारे में मुझे ऐसा कुछ पता चला है कि वो तेरे साथ पार्टी भी करेगी और तेरी हर बात भी मानेगी। हाँ 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 ओके 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 हाँ चल रखता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अपने पापा के बाहर जाते तुम चालू हो गए। दिस इज मॉम जस्ट टेक अ चिल पिल। शराब इतनी भी बुरी चीज़ नहीं होती है। देखो एक ड्रिंक मैंने आपके लिए भी बनाई है। नहीं पापा, मैं ड्रिंक नहीं करती, तुम्हारे को सिर्फ कंपनी देने के लिए बैठी हूँ मैं। मॉम ये बोल के ना आपने मुझे सौतेला कर दिया। ज़्यादा नाटक मत करो। चलो मेरे लिए भी एक पैक बनाओ। आगे से मुझे सुतेला मत समझना। ओके मॉम बिल्कुल भी नहीं, आप तो मेरे अपने हो, और आपके लिए तो मैंने पहले से पैक बना के रखा है। Cheers. शुभम मुझे इतनी मत पिलाओ, चढ़ जाएगी। मॉम अभी तो शुरू हुआ है, तुम्हें पता है ना मैं इतनी नहीं पीती। कभी कभी तो कुछ नया ट्राई भी करना चाहिए ना मॉम। मेरे हाथों से एक बार और। शुभम बस कुछ ज़्यादा हो रहा है, मुझे नशा सा हो रहा है। तो मैं हूं ना तुम्हारे नशे को कंट्रोल करने के लिए। अब बहुत सेक्सी लग रहे हो। और वैसे मॉम एक बात बताइए मुझे, सारंगपुर की रजिया कौन है? क्या बोल रहे हो तुम ये? कॉल गर्ल कौन है? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचो, अगर ये बात पापा को पता चल गई तो क्या होगा आगे? प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा, बस उसकी मुझे थोड़ी कीमत चाहिए। कैसी कीमत? जो मैं कहूँगा वो करना होगा, और जिसके साथ कहूँगा उसके साथ करना होगा। क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ मैं। ऐसा करते हैं, सबसे पहले वो कीमत मुझे ही अदा कर दो। चलो बेडरूम में चलते हैं। बोलो बात क्या है? मॉम मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, अभी के अभी। शुभम मैंने पहले भी बहुत हेल्प करी है तुम्हारी पैसों को लेके, अब नहीं कर पाऊंगी। तो आपको शर्म आ रही है पापा से पैसे लेने में?
आपने ये नहीं सोचा कि रजिया कॉल गर्ल के बारे में पापा को पता चलेगा कि तो उन्हें कैसा लगेगा? ये आपका लेटेस्ट वीडियो तो मैं दिखाना भूल ही गया। देखो इसमें हम दोनों कैसे रोमांस कर रहे हैं, हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत ये सब करने की? मॉम जस्ट चिल। वैसे भी आपके पास पैसे तो हैं नहीं देने के लिए, और आपका एक पुराना क्लाइंट आया था मेरे पास, पूछ रहा था आपके बारे में। वो 5 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है। बस आपको करना ही है कि एक रात के लिए उसके पास जाना है। मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे और आपको मजा। शिवम छोड़ दो मुझे। मैं शिवम, तुम्हें छोड़ लेकर दो। जाऊंगा पुराने क्लाइंट के पास। शिवम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, चल मैं तुझे पुराने क्लाइंट के पास मुझे लेके छोड़ दो, जाऊंगा। छोड़ो। तुझे मैं लेकर ही शिवम जाऊंगा। मुझे छोड़ो। शिवम शुभम, ये क्या हुआ शुभम को? शुभम, शुभम, क्या हुआ मेरा बेटा? शुभम, शुभम, क्या किया तूने मेरे बेटे को? मेरे बेटे को मार दिया तूने। तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझा। नहीं, पुलिस को फोन मत करो, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, सच्चाई तुम्हें बताती हूँ। मुझे क्लाइंट के पास जाने के लिए बोल रहा था, मुझसे पैसे मांग रहा था 5 लाख रुपए, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। शुभम, शुभम, मेरा बेटा शुभम। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरे जवान बेटे को मारा है, मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। पुलिस को फोन ना करो, मुझे माफ कर दो। हेलो, मुझे माफ कर दो, पुलिस को फोन ना हेलो करो। पुलिस स्टेशन, आप जल्दी मेरे घर पे आ जाइए। मेरी पत्नी ने मेरे जवान बेटे का खून कर दिया है, आप फौरन आ जाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे जवान बेटे को मारा है, मैं तुझे जेल भिजा के रहूंगा, समझ जाओ। मुझे माफ कर दो।